की मैसेज अभी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सिस्टर शमा भी गवाही दे रही थी, प्रभु ने उसकी जीवन को भी बसाया। उसका हस्बैंड अभी सेंट मार्टिन में है, उसका वीजा बना रहा है। अब मई के पहले बन गया तो सिस्टर जाएगी सेंट मार्टिन, अगर नहीं बनी तो जाएगी रैप्चर में। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि अब ज्यादा दूर ना जाए लोग, जितना हो सके उतना करीब रहे, क्योंकि बाइबल कहता है जैसे जैसे वो दिन को नजदीक आते देखो, आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। कौन सा दिन के बारे में बाइबल बात करती है? आज का जो इस हफ्ते का जो ताजा खबर है, उसी के ऊपर आज हम लोग मैसेज देंगे। इस हफ्ते का जो न्यूज खड़ा है उसके ऊपर आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। सब अपने आंखों को झुकाएंगे। और आज हमारे बीच में एक और ब्रदर है, सिस्टर शमा का ब्रदर भी आया मेरे ख्याल से, जो कॉन्गो बजा रहे थे। खड़े रहिए, गॉड ब्लेस यू। सेवा के अंदर है, उनके पिताजी पास्टर है, भाई बजा रहे हैं, बहन लोग गा रहे हैं, इसका नाम मुबारक हो। हमारी भी पूरी फैमिली प्रभु की सेवा में है। एक भाई बजाता है, दूसरा भाई ऑर्गन बजाता है, हम प्रचार करते हैं, बहन गाना गाती है, सब लोग कलाकार लोग हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो कि बहुत कम है ऐसा परिवार जो प्रभु ने हमें देता है। कोई ऐसा होता है कि एक घर में 3 भाई लोग 3 चर्च भी जाते हैं, पर हम लोग 3 भाई लोग एक ही चर्च में है, एक ही सेवा के अंदर, एक ही विश्वास में है। और माता पिता और जैसे बहन, उनके बच्चे, सब प्रभु का धन्यवाद हो उसकी मुबारक। जितनी तारीफ करे कम है। चर्च में छुट्टी का टाइम हो गया है। Anyhow, the battle of Gog और मैगोग के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा, और उसके बाद में हम लोग बंद करेंगे। आज हम लोग एस्तर की किताब में नहीं देख सकते हैं। हमारे ईश्वर के पिता, आज शाम अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें। बहुत सी बातें हुई, धन्यवाद की बातें, तेरी तारीफ के लायक है प्रभु, और इन सारी घटनाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक ऐसे लोग तूने हमें दिया जो हमसे प्यार करते हैं, एक ऐसा लोग तूने हमें दिया प्रभु जो हमें चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि ये वो लोग हैं जो तेरे राज्य में आने वाले लोग हैं। बहुत अनुग्रह हम पर हो। आज के संदेश को तू आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुना कबूल कर। एज़ेकियल 38 चैप्टर और 39 चैप्टर के अंदर अभी जो युद्ध होने वाला है उसके बारे में लिखा हुआ है। सो ये दोनों चैप्टर को आप घर पे जाकर पढ़ लेना। मैं आपको ले जाऊंगा भजन संहिता उसका 83 चैप्टर पे, साम्स 83। और इस भजन संहिता 83 के अंदर डेविड की प्रार्थना क्या है, देखिए। डेविड की प्रार्थना है, फॉलो thine enemies make a tumult। पढ़िए। हे परमेश्वर, हाँ, मौन न रह। हे परमेश्वर, हाँ, चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा कर रहे हैं, और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति कर, वे लोग बैठकर मीटिंग ले रहे हैं इजराइल को कैसा नाश करने का, और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं, और तेरे बनाए हुए लोगों के विरुद्ध में वो लोग षड्यंत्र बना रहे हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें, आओ हम इजराइल का ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए, वो राज्य मिट जाए, और इजराइल का नाम आगे को स्मरण न, और इजराइल का नाम आगे को कोई याद भी ना रखे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली, उन्होंने एक मन होकर ये प्लान बनाया, और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी, और तेरे ही विरुद्ध उन्होंने वाचा बांधी। ये तो एदोम के समूह। सुनो, आज जो देश लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब देश का नाम दाऊद ने इधर बोल दिया है। Praise the Lord। एदोम इकट्ठे हो रहे हैं, इस्माइलाइट इकट्ठे हो रहे हैं, मोआब इकट्ठे हो रहे हैं, गेबाल और अम्मोन और अमालिक और फलिस्ती और टायर, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इनकी जो मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग में ये चर्चा हो रही है कि हम इजराइल को मैप से निकाल देंगे। इसके पहले कोई भी युद्ध में ये चर्चा नहीं हुई थी कि हम इजराइल को मैप से मिटा देंगे। वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, राज्य पर राज्य, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बांग्लादेश और इंडिया की लड़ाई हुई, और देश में विभिन्न लड़ाई जिसको वॉर्स कहते हैं
ये अब होने वाली है। और ये वॉर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? मैं भी आपको बताऊंगा ये देश लोग कैसे मीटिंग बना रहे हैं, ये लोग कैसे इकट्ठे आ रहे हैं। दाऊद दूसरे शब्दों में एक भविष्यवक्ता था, he was a prophet। भजन संहिता 22वें अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रॉफिट के बारे में जरा जानकारी लीजिए। ये एक जबरदस्त प्रॉफिट था डेविड। आत्मा में होकर 1000 साल के बाद जो घटनाएं होगी उसको उसने गाया। 22 अध्याय उसका पहला वचन, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी पुकार से और मेरी ये वो शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहकर कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दाऊद राजा आत्मा में होकर गोलगोथा पर्वत पर लटका हुआ मसीह को और उसके एक एक शब्द को सुन रहा है। वो अगर वो उन शब्दों को सुन सकता है जो 1000 साल के बाद हो रही है, तो वो इन शब्दों को भी सुना जो 3000 साल के बाद हो रही है। क्या शब्द सुना? वो लोग सब मिलकर प्लान बना रहे हैं कि इजराइल को मिटा दें। हालेलुया। तो डेविड ने आत्मा में प्रवेश किया और यीशु की क्रूस की कहानी पूरी उतारी। इसका जोड़ आपको चाहिए। मरकुस की 15 अध्याय उसका 34 वचन में इसी शब्द को यीशु ने उच्चारा। मरकुस 15:34। ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग। भजन संहिता 22:7 के अंदर आई। वह सब जो मुझे देखते हैं, हाँ, मेरा ठट्ठा करते हैं। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वो सब मेरे को देखकर सिर हिलाते हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। डेविड कब ऐसी दशा में था कि लोग सर हिलाते थे उसकी तरफ देखकर? ये तो डेविड आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। जब वो नग्न अवस्था में क्रूस पर था, लोग सिर हिलाकर मोड़ते थे और कहते थे क्या है, अगर ये मसीह होता तो खुद को क्यों नहीं बचा लेता। ये आत्मा में होकर डेविड गोलगोथा की कहानी को देख रहा है। आप मेरे साथ हैं? आगे बाइबल कहता है, डेविड की किताब है उसी 22:3 के अंदर, परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, हाँ, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे। 16 22:16। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। हाँ, वे मेरे हाथ और मेरे पैर खींचते हैं। मेरे हाथ और पैर में खिले मार दिए। डेविड के हाथ पैर में कब खिले मारे? वो कहते हैं कि दुश्मनों ने, निंदकों ने, कुत्तों ने मुझे घेर लिया और मेरे हाथों में पैरों में खीले ठोके दिए। pierced my hand। ये तो यीशु की वेदना को देख रहा है। यीशु के बारे में और क्रूस पे ठोके हुए खीले के बारे में बात कर रहा है। क्या ये भविष्यवक्ता है या नहीं? 18 के अंदर, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते मेरी हैं। पहरावे पर चिट्ठी डाल दी। डेविड राजा का पहरावे पर किसने चिट्ठी डाली? कौन डेविड राजा का वस्त्र उतार सका? और वो देख रहा यीशु मसीह का वस्त्र जब उतारा गया, वो बुना हुआ वस्त्र था, तो वो फाड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहे चिट्ठी डालेंगे जिसके नाम मिले वो। डेविड आत्मा में होकर कहता है उन्होंने मेरे कपड़े के लिए चिट्ठी डाली। ये डेविड नहीं बात कर रहा है, ये यीशु डेविड के अंदर होकर बात कर रहा है। तो आज की जो भविष्यवाणी हम देखने जा रहे हैं, ये डेविड के अंदर यीशु मसीह होकर बात कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, चुप ना रहे। उन्होंने अपने दुश्मन घेर लिए हैं और देश को मिटाने की वो लोग प्रयास कर रहे हैं। खैर, आप भजन संहिता 43-83 में आ जाएंगे। वहां पर जो देश का नाम दिया है, देखिए, मोआब जो आज का सेंट्रल जॉर्डन है, ये तो एदोम के तंबू वाले, गेबाल द सिटी ऑफ लेबनान, और इश्माएली, हाँ, मोआबी और हुती, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिस्ती है। हाँ, इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं। फिलिस्ती जो आज का गाजा पट्टी है, उनसे भी लूत वंशियों का सहारा मिला है। हाँ, इनसे ऐसा कर जैसा विज्ञानियों से। ये इजराइल देश है, इनके चारों तरफ के सभी देशों का नाम डेविड आत्मा में बोल रहा है।
और ठीक यही देश आज बैठकर मीटिंग ले रहे हैं इजराइल को कैसा मिटाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद ने कहा कि उनमें लोग कौन होंगे? द पीपल्स ग्रुप, द टेंट्स ऑफ एडोम। आज जो फलिस्ती लोग गाजा पट्टी में तंबू बांधकर बैठे हुए हैं, सेटलमेंट बोलते हैं उसको, उनको ने एक तंबू बांध के दिया है। वो लोग जब इजराइल मिल जाए जाके बसने के लिए बैठे हुए, उनको बाहर निकाला हुआ है। पहले गाजा पट्टी उनके हाथ में थी, बाहर निकाला हुआ है। दाऊद ने ये तंबू को देखा। 1948 के टाइम पे जो सेटलमेंट हुई थी, भाई तुम इधर आ जाओ, ये देश हमें हमारा मिल गया है, इसको डेविड ने 3000 साल बैठा, लोग तंबू बांध के बैठे हुए, कब मौका मिले तब छुट्टे। हालेलुया। The tents of Edom, that was the Palestines. आज जो फलिस्ती लोग बैठे, Ishmaelites, that is Arab, Haggite, the clan of Ishmaelites, Lebanese, the descendant of Lot, Moabites and Ammonites, ये सब देश मिलकर इस्राएल को लूटने के लिए बैठे हुए। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। Now, बाइबल कहती है जब ये घटनाएं होगी, उस समय में इस बैटल के बारे में 2600 years ago एज़ेकियल ने 38-39 चैप्टर के अंदर ये भविष्यवाणी करी कि एक जबरदस्त युद्ध होगा। और इस युद्ध को लेकर 3 बातें, द कंट्रीज इन्वॉल्व, द टाइम ऑफ द बैटल एंड द आफ्टरमैथ ऑफ द बैटल। ये युद्ध कब होगी, समय क्या होगा, कौन सा देश इस युद्ध में शामिल होगा, और युद्ध के बाद में इसका अंजाम क्या होगा। ये बातें पूरी तो नहीं देख सकते, लेकिन आज गॉग, रूस, जो आज की रशिया है, ये लोग सब मिलकर इन्हीं देश जो इजराइल की ये चर्चा कर रही है कि उसको मैप से हम निकाल देंगे। और ये चर्चा को अगर आप देखेंगे, एक एक देश का नाम, रूस रशिया को दर्शाता है, मेशेक और तुबल आज के टर्की तुर्किस्तान को दर्शाता है, पर्शिया आज का ईरान है, सबसे मास्टरमाइंड जो आज काम कर रहा है पर्शिया, कुश इथियोपिया, इजिप्ट, इथियोपिया और सूडान, पुट द मॉडर्न डे लिबिया, गोमेर आज का तुर्किस्तान के आसपास के इलाका, बेत तोगरमा, that is the country Turkey, the origins parts of what is now called as. Now, एज़ेकियल 38:13 में एज़ेकियल ने यह भी बताया कि कौन कौन भाग नहीं लेंगे इस वॉर के अंदर। सुनिए, उसने यह भी बताया कौन सा देश नहीं आएगा। एग्जैक्टली मैंने आपको गया हफ्ता बताया था कि ईरान ने अपनी जहाज अटलांटिक ओशन में भेज दिया है ताकि पूरे अटलांटिक ओशन को घेर ले, अमेरिका इस तरफ में ना आए। सारे अमेरिकन बॉर्डर में उसने अपने जहाज को भेज दिए। ठीक मई महीने में ये जहाज वहां पहुंचने वाली है। और अभी ओबामा ने क्लियर कट बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा करके ये कह दिया, अब की बार मुश्किल होगी कि हम तुम्हारे मदद के लिए आए। उसने नकार दिया। इजराइल के पास एक ही मदद थी और वो मदद भी अभी नकारा गया। सुनिए ध्यान से, एज़ेकियल ने बोला था, countries that will not be involved in Arabia Peninsula and some western countries that some of the theologians include England, countries related to her, the United States and Canada, ये सब लोग इस युद्ध में सहभागी नहीं होंगे। एज़ेकियल ने बोला। आज ये लोग, इनको ही करना है जो एज़ेकियल ने बोला है। इनका रोल नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से। अमेरिका हट गया, कनाडा और ये सब जितने यूरोप नेशन है एक साथ एक बाजू में हो रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम देश सब एकत्रित हो रहे हैं इजराइल को मिटाने के लिए। नाउ इजराइल विल स्टैंड अलोन इन दिस बैटल। ये जो युद्ध अब होने वाला है, इसमें इजराइल अकेला खड़ा रहेगा, क्योंकि एज़ेकियल कहता है वो अकेला रहेगा। इजराइल ऑन हर ओन अगेंस्ट द अटैक। और इजराइल की थोड़ी सी डेफिनेशन दे रहा हूं। इजराइल इज 260 माइल्स एट लॉन्गेस्ट पॉइंट। इजराइल इतनी छोटी देश है कि उनकी लॉन्गेस्ट पॉइंट जो है सिर्फ 260 किलोमीटर, मतलब यहां से अहमदनगर, और उनकी चौड़ाई सिर्फ 60 किलोमीटर है, मतलब यहां से बॉम्बे भी मैं रहता हूं अंबरनाथ।
यहाँ से अंबरनाथ और यहाँ से अहमदनगर, इतना ही छोटा देश है वो। बाप रे। और इनको मिटाने के लिए पूरा 22 मुस्लिम देश जमा हो गए, और फिर भी इजराइल बोलता है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं, ये युद्ध खुदा का है। उनको पूर्ण विश्वास है, उनका नबी एज़ेकियल ने जो कहा है कि खुदावन इनके मदद के लिए उतरेगा, इसलिए इजराइल चैलेंज करता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस युद्ध के अंदर यकीन मानो तो मानो, अभी गए हफ्ते में 39 मिसाइल फेंके गए इजराइल के अंदर, एक भी आदमी नहीं मरा। पता नहीं खुदावन उनका रक्षा कैसा करता है। लेकिन जब 67 के वॉर में इजराइल के पास गोली नहीं थी, तो लोग हारने पर थे, तो परमेश्वर ने इजराइल की एक गोली में 100 आदमी को मारा था। इनके पास गोली कम थी, तो ये लोग एक गोली जो बंदूक से छोड़ते थे, वो गोली ऐसे जाके दुश्मन को मारता था, कुछ सीधे से। अरे ये भी परेशान हो रहे थे कि ये गोली ऐसी क्यों जा रहा है, गोली सीधे नहीं जाती थी, खुदावन गोली को मोड़ मोड़ के ले जाता था, इधर से घुस के दुश्मनों से एक गोली 1000 आदमी को मारने के लिए। पर इजराइल जानते हैं ये युद्ध इतना छोटा देश, इनकी पॉपुलेशन जो है 2009 के हिसाब से ओनली 7 लाख पीपल, इतनी तो पुणे की पॉपुलेशन होगी। इतनी छोटी लोग, मतलब अभी जो दुश्मन लोग जमा हो रहे हैं, उनके मुकाबले में इजराइल का मुकाबला करने के टाइम ऐसा पता चलता है इनकी रेशियो, एक आदमी 70 के साथ लड़ना होगा। ये जो वॉर होने वाली है, एक आदमी 70 आदमी के साथ लड़ना होगा। ये तो खाली आदमी की गिनती है, लेकिन अगर दुश्मन का हथियार को लेंगे तो कितना हथियार रशिया ने दिया है ईरान को, सीरिया के पास कितना हथियार है, और ये सभी नेशन एक हो जाए तो हथियार की क्या गिनती होगी जो इजराइल के अंदर थोड़े लोग हैं। आपको पता है इजराइल के अंदर जैसे हमारे यहाँ स्काउट गाइड होती है, एनसीसी होती है, इजराइल के अंदर मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है। इजराइल के अंदर हर 8 साल का बच्चा AK-47 चलाना जानता है, उसको स्कूल में ही ट्रेनिंग मिल चुकी है। हालेलुया। तो ये 7 लाख जो है ना, एक आदमी 70 को भारी पड़ेगा। इनकी आबादी इतनी है और ये निकल पड़े तो पर परमेश्वर इनके साथ में एक ऐसा घटना करने वाला है। उनके आर्मी they will total be 51, that is million soldiers, the 7 times the total population of the state of Israel। जो लड़ाकू आ रहे हैं उनकी आर्मी इतनी होगी कि इजराइल के टोटल पॉपुलेशन के 7 गुना ज्यादा आर्मी होंगे। फिर भी इजराइल खड़ा है लड़ने के लिए, क्योंकि एज़ेकियल में लिखा है मैं उतर आऊंगा, ये लड़ाई तो लड़ने वाला है। क्या खुदावन अपनी प्रजा के साथ में वायदा करता है? एक्चुअली आज शाम में एस्तर के साथ आपको ये बात मनाना था, क्योंकि एस्तर के दिनों में इजराइलियों को मिटाने के लिए हामान खड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने अपने एक सीक्रेट एजेंट एस्तर रानी को भेज दिया, और हामान के षड्यंत्र को फेल करके एक लड़की के द्वारा खुदावन ने पूरी इजराइल की रक्षा करी, एक लड़की को भेजकर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इजराइल अगर ये करना चाहे तो भी मुश्किल। 1 प्लस गॉड इज मेजॉरिटी। इजराइल का कहना है 1 प्लस गॉड इज मेजॉरिटी। वो कहता है कि हमें किसी की साथ नहीं चाहिए, खुदा हमारे साथ है, हम मेजॉरिटी में है बस। दुनिया में ऐसा कोई देश बात नहीं कर सकता। सो इजराइल अभी परमेश्वर 4 तरीके से इस युद्ध को इनके साथ देने वाला है। सुनिए, पॉइंट 1, ये तो पॉइंट 3 में हम आए। पॉइंट 1, इजराइल का मैसिव अर्थक्वेक विल टेक प्लेस। अब इतनी दुश्मन इजराइल का ऊपर हमला करने के लिए आएंगे तो इजराइल लड़ेगा कैसा? सबसे पहली चीज बाइबल कहता है कि परमेश्वर इतना बड़ा भूकंप करेगा, जमीन खोलकर दुश्मन को अंदर ले लेगा। अब कितने हजार कितने लाख जाएंगे जमीन में जीते जी मालूम नहीं, पर बाइबल कहता है कि ये जो युद्ध होगा एज़ेकियल 38 के अंदर कि जमीन खुलेगा। हालेलुया। जो दुश्मन आए हैं ना वहां से बड़े तैनात में, लाखों की तैनात में, अचानक सवेरे देखिए कुछ नहीं देगा। इट्स अ सुपरनैचुरल बैटिंग।
एक अलौकिक युद्ध होने वाला है। हालेलुया। फर्स्ट थिंग बाय द earthquake, second the fighting among the troops in various nations. Chaos, verse 21 में लिखा है, armies of each other nation will turn against each other. Amen. जो दुश्मन आ रहे हैं ना इजराइल को मारने, ये अपने आप में प्रभु इनको दुश्मन बना देगा। निम्रोद राजा ने ये कोशिश करी कि मैं बाबेल टावर बनाऊंगा, सबको एक साथ रखूंगा। प्रभु ने बादशाह की गड़बड़ी भेजी। अब पड़ोसी के साथ में वो सवेरे उठ के पूछने लगे, भाई तू नहीं छापट्या? और वो बोलने लगा, नहीं मला काय समजत नाही, काय बोलते समजत नहीं। और तीसरा पुस्तक में बोलने लगा, आई वॉन्ट टू ईट। अब देखिए भाई ये सब क्या हो रहा है हमारे अंदर यार, तू क्या बोल रहा है, मैं क्या कुछ नहीं। प्रभु ने बोला, निम्रोद राजा के हाथ में मत आओ। उनको प्रभु ने बोला, फुलो और फलो। हालेलुया। फिर बाद में मराठी को ढूंढा, तमिल को ढूंढा, अंग्रेज को ढूंढा। बोला चलो यार अपना जात वाला कोई है कि देखेंगे। और अपने भाषा वाले को मिलके ये लोग एक टीम बना के अलग अलग दुनिया में चले गए और हम लोग यहाँ आ गए। अब हमारे अंदर जो है दुनिया में हिंदुस्तानी एक ऐसा भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा भाषा है। अब अमेरिका में जाओ सब जगह इंग्लिश ही मिलेगा, पर हिंदुस्तान में हर 200 किलोमीटर में भाषा बदलती है। महाराष्ट्र के अंदर ही कितने भाषा बदल जाती है। आप महाराष्ट्र पुणे का मराठी सुनो और खानदेशी का मराठी सुनो, और कोल्हापुर में जाओ वहां का मराठी अलग है। हम लोग हर 200 किलोमीटर में हमारा भाषा बदलता है, हमारा रहन सहन बदलता है, खाना बदल जाता है। भगवान भी बदल जाते हैं। कलकत्ता में काली को मानते, पुणे में गणपति को मानते। हर 200 किलोमीटर में सब कुछ बदलता है। देखो इनके ईश्वर पूजने की तरीके ये सब बदलते जाता है। अगर तो पता नहीं हिंदुस्तान को बोलते हैं डाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इंटेग्रिटी इन डाइवर्सिटी। इंटेग्रिटी इन डाइवर्सिटी। क्या भिन्न तरीके होते हुए भी हम लोग सब एक साथ हैं। अभी कौन असल इंडियन। हालेलुया। अगर मुझे कोई पहले पूछे कि भाई आप कौन है तो मैं जरूर कहूंगा कि मैं पहला क्रिश्चियन हूँ, सेकंड में कहूंगा आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हिंदुस्तानी होने की वजह से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूँ। अगर मैं अमेरिका होता तो सब नंगे लोगों के बीच में घूमता। बीइंग एन इंडियन संस्कृति हमारे पास आई। हालेलुया। शरीर को ढकना, अच्छे पहनावा पहनना, लंबे बाल रखना, नहीं तो देखो औरत मॉडर्न घूमती है अमेरिका में, पूरा एक फैशन हो गया। आप चड्डी पहन के वो घूम रहे। अब इंडिया के अंदर आ गए, पुणे के अंदर तो सबसे ज्यादा हो गया अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपस में इनकी लड़ाई होगी और ये बिखर जाएंगे। और ये सब स्क्रिप्चर है, बस मैं इतना जान ही पाऊंगा। डिसीजेस, परमेश्वर उनके बीच में बीमारियों को भेजेगा। The important aspect of this battle for us is the timing. It is also the aspect that we cannot be dogmatic about why we cannot wait or we cannot see. Now ये यहाँ पर पूरे टाइमिंग मेंशन किया गया कि ये कब ये लड़ाई की तैयारी होगी। खैर मैं अभी आपको उन बातों के पास लेके जाता हूँ जो इस हफ्ते के अंदर Iran and Russia draft agreement for 2 additional nuclear power plants in Tehran. नया एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने। दुनिया बोल रही है न्यूक्लियर निकालना, रशिया जाके ईरान के साथ। ओ बाइबल में लिखा है, रोश तेरे जबड़े में मैं हुक डालकर तुझे खींच के लाऊंगा। रोश आके फंस गया है। अभी वो न्यूक्लियर प्लांट का एग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब भजन संहिता 83 अध्याय अभी हमारे आंखों के सामने गए हफ्ते में, इस मार्च महीने के पहले हफ्ते में एग्रीमेंट साइन हो रही है। यही देश जिनका नाम भजन संहिता में दाऊद ने कहा है, और ये सभी देश मिलकर इस षड्यंत्र को बना रहे हैं। एक नया घटना अभी हुई, यूक्रेन वांट्स रशिया वी विल गो न्यूक्लियर। यूक्रेन के अंदर भी बहुत हादसा हो रही है जिसमें रशिया आ रही है, एक पार्ट रशिया लेने को चाहता है, यूक्रेन धमकी दे रहा है रशिया को। तो अभी मैं समझा हमारे पास भी न्यूक्लियर है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यूक्रेन एक ऐसा जगह है जहां पर ट्रम्पेट्स में एक ट्रम्पेट बजी थी।
जहाँ चेरनोबिल नाम जगह पर नेपियर नदी के अंदर वो तारा गिरा था जिसका नाम था नागदावना, 1200 किलोमीटर तक पानी को कड़वा कर दिया रेडिएशन से। ये यूक्रेन एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। वो कहता है कि मैं एनर्जी बनाऊंगा। जो 91 में एग्रीमेंट साइन किए थे कि हम लोग न्यूक्लियर प्लांट नहीं करेंगे, वो बोलता है कि वो साइंस अब खत्म हुई, अभी मैं करने जा रहा हूं। मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है न्यूक्लियर प्लांट के हिसाब से। इस हफ्ते में रशिया ने 80,000 ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर में भेज दिया इस हफ्ते में, और ये टैंकर है लगी हुई अभी, सीधे जाकर खड़े हो गए रशिया। बिल्कुल मतलब अब सवाल आ गया कि हम बातों से नहीं मानेंगे, अब अपनी ताकत ले आकर। और रशिया कभी भी ऐसी बातों में, खास करके इजराइल के खिलाफ तो कभी जाता नहीं था। लेकिन आपको मालूम है इस बार में जितने इजराइल के दुश्मन हैं वो सब रशिया के दोस्त हैं। अमेरिका ने इस बात को साफ डिक्लेयर कर दिया, जेरूसलम को लोग अभी इजराइल का कैपिटल नहीं मानते। व्हाइट हाउस और ओबामा ने, ये बेंजामिन नेतन्याहू से ओबामा बात कर रहा है कि सॉरी, मुश्किल है, क्योंकि अब जेरूसलम को हमारे क्रिश्चियन लोग ही, मतलब अमेरिकन लोग ही कैपिटल नहीं मानते उसको। कैपिटल लोग जेरूसलम फलस्तीन को देने जा रहे हैं लोग। और 2012 में ये एग्रीमेंट होने वाली थी, टल गई किसी बात से। इस हफ्ते में ईरान के कमांडर ने ये आवाज दी, Iran's military has its finger on the trigger to destroy Israel as soon as it receives the order to do so. ईरान के कमांडर ने कहा कि हमारी बंदूकों में ट्रिगर में उंगली लगी हुई है, जैसा ही हमको ऑर्डर मिला फायरिंग शुरू हो जाएगी। कौन बात कर रहा है? ईरान। ठीक है, जिक्र ने कहा था पर्शिया आएगा और बात करेगा, और अब ये बात कर रहा है कि हमारे बंदूकें My just waiting for the order to destroy Israel. भजन संहिता 83 में क्या पढ़े थे? हे प्रभु, तेरे दुश्मन लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल को मिटा दे। और आज जो डेविड की जो प्रार्थना थी, वो प्रार्थना को रियलिटी में देखिए आप, वही बात दुश्मन कर रहे हैं। Islam has given us this wish, capacity and power to destroy Zionist regime. ईरान कहता है कि इस्लाम धर्म हमें ये इच्छा दी है, ताकत दी है, सामर्थ्य दी है कि सायन जो जेरूसलम है, यहूदी लोग हैं, उनको मिटाने के लिए। कोई मजहब ऐसा नहीं कहेगा। खुदावन ने हमें बताया है कि किसी भी तरीके से एक आग में झपट कर जाने वाले को बचा के बाहर निकालूंगा। लेकिन ये लोग ऐलान कर रहे हैं ज़ायनिस्ट को मिटाने के लिए हमारा इस्लाम हमें ताकत देती है। सी व्हाट इज द सेंटेंस इनकी। फिर भी प्रचार हो रहा है इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। वहां लिखा है कि जाओ और मार डालो उनको, लेकिन बाइबल कहता है जाओ प्रेम प्रचार करो, उनको बचाओ, दुश्मन से भी प्यार करो करके बाइबल सिखाता है। हालेलुया। इसीलिए तो हम विधर्मी, अन्य जाति जो खुदा को जानते हैं उसके पास कलाम ले जा रहे ताकि तुम भी आओ, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें भी दावत है। हालेलुया। इनका दावत वो नहीं है, ये कहते कि हमारा मजहब हमें सिखाता है इन लोगों को मारना है। आज दुनिया में यहूदियों का सबसे कट्टर दुश्मन उनके चारों तरफ घेर के बैठे हैं, जिनके लिए डेविड प्रार्थना किया है, मेरे परमेश्वर तू हमें ना छोड़, तू अनसुनी मत कर और सुन अभी इनकी दुआओं को। और देख दुश्मन क्या प्लान कर रहा है कि इजराइल को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये मिटाने वाले शब्द इस हफ्ते के 2 दिन पहले ईरान ने डिक्लेयर किया कि हम लोग खत्म करने वाले। अच्छा, वो कह रहा है आवर हैंड्स विल रिमेन ऑन द ट्रिगर, हमारा बंदूक में हम हाथ में हटाने वाले वहीं रहेगी। 1400 किलोमीटर अवे फॉर द डे व्हेन सच एन इंसिडेंट कन्फ्रंटेशन विद इजराइल टेक्स प्लेस। ईरान के कमांडर कहते हैं कि हमारी बंदूक में हाथ लगी रहेगी ट्रिगर के अंदर 1400 किलोमीटर दूर से। जैसे ही आवाज आई फायरिंग हो जाएगी यहां से।
आज जो मिसाइलें हैं 5000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने वाली मिसाइलें हैं। और इन दिनों में अभी पोखरण के अंदर अग्नि 2 जो अभी छोड़ा था अब्दुल कलाम के टाइम पे, ये कलाम सीधे चाइना के अंदर जाकर बीच में फटेगा, यहां छोड़ेगी हिंदुस्तान में। 5000 किलोमीटर जाकर हमला करने की, ये तो बोलते 1400 किलोमीटर दूर हम बैठे हुए हैं। उन्होंने माप के ले लिया इजराइल का कैपिटल को उड़ाने के लिए कितना किलोमीटर लगता है, और माप के बोलते कि हमारी बंदूक की तैयारी है, सिर्फ हुक्म मिले। ही वाज कोटेड सेइंग इन द स्पीच, और वो खुले आम भाषण दे रहे हैं। और ये खुले आम भाषण किसने सुना? डेविड ने अपने प्रार्थना में सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर रानी के टाइम पे मोर्दकै ने एस्तर को चिट्ठी भेजा, कदाचित अगर तू नहीं बचाएगा तो मदद किसी और जगह से आएगी, खुदा इजराइल को कहीं से भी बचाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा? मोर्दकै ने चिट्ठी लिखी, इस्राएल का मदद किधर से भी आएगा, खुदा हमें छोड़ने वाला नहीं है। पर क्या खुदावन ने इस समय के लिए तुझे चुना होगा यहां आने के लिए? एक अनाथ लड़की जिनको माँ बाप नहीं, जिसके पास कोई ऐसी हैसियत नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर राजा का रानी बन गई हो। क्या खुदा का योजना है? लोग सोचते थे कि खुदा हमें छोड़ दिया, लेकिन खुदा कभी भी इस्राएल से अपना नजर को हटा रहा है। किस भी हालात के अंदर खुदा की नजर इस्राएल पर बनी रहती थी। और पर्शिया के राजा शेष राजा और पूरा इस्राएल को खत्म करने की तैयारी हो चुकी थी। हामान ने सारा प्लान बना चुका था, और बाइबल कहती है हामान का सारा धन दौलत मोर्दकै के हाथ में आ गया। द वेल्थ ऑफ द विकेड। अब पता